नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भारत और कनाडा के संबंध के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं आजकल खबरों में कि भारत और कनाडा के संबंध नष्ट होते जा रहे हैं और हो सकता है ये रिश्ता वर्षों तक ठीक नहीं हो। लेकिन इस पूरे संकट के पीछे पिछले 10 साल का इतिहास हमें जानना पड़े। जी हाँ, जैसा कि अभी खबरों में ये आया है कि भारत ने अपने हाई कमिश्नर संजय वर्मा को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला किया है। इंडिया ने इंडियन डिप्लोमेट्स की रक्षा करने में विफल रहने के लिए कनाडा की सरकार को दोषी ठहराया कि कनाडा की सरकार हमारे डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। तो ये तब सामने आया जब कनाडा ने संकेत दिया कि इंडियन डिप्लोमेट्स के बारे में प्रदीप निज्जर की हत्या के मामले में जांच की जा रही है। जी हाँ, तो अब ये कहानी शुरू कहां से होती है? तो आइए आपको ले चलते हैं 2015 में। अब ये कहानी शुरू होती है 2015 से। ये वही समय था जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम बने। वो 2015 में पीएम मोदी की सफल यात्रा के बाद कार्यालय आए थे। पिछले दशक के कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ मजबूत संबंधों पर जोर दिया। कहा जाता है स्टीफन हार्पर ने 2010 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने में भी मदद की। स्टीफन हार्पर ने 2015 में भारत के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए, जहां कनाडा यूरेनियम बेचने के लिए सहमत हुआ। जी हाँ, उसके बाद हार्पर ने 2011 में कनाडा में ईयर ऑफ इंडिया भी बनाया। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि ट्रूडो को विरासत में एक मजबूत बायलैटरल रिलेशनशिप मिला था इंडिया और कनाडा का। अब अपने चुनाव अभियान के दौरान ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने भारत के साथ घनिष्ठ व्यापार संबंधों का आह्वान किया, लेकिन उनकी भारत नीति के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि ये धारणा ने पकड़ लिया था कि ट्रूडो हार्पर द्वारा बनाई गई गति को कैपिटलाइज करने में विफल रहे। अब 2016 में क्या हुआ? 2016 में कैनेडियन हाई कमिश्नर नादिर पटेल को इस बारे में सवालों का सामना करना पड़ा कि क्या संबंधों को ऑटो पायलट मोड में डाल दिया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक्सपर्ट्स को लगा कि ट्रूडो ने पीएम के रूप में अपने पहले वर्ष के दौरान भारत को नेग्लेक्ट किया है। अब हिंदुस्तान टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर के अनुसार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत भी धीमी हो गई ट्रूडो के समय में। अब जस्टिन ट्रूडो की 2018 की भारत यात्रा ये सभी को याद होगी। अब ये क्यों हुई थी, आइए इस पे चर्चा करते हैं। 2017 में चीन की यात्रा के दौरान ट्रूडो द्वारा किए गए व्यापार समझौते के फेल होने के बाद हुई थी। जब ट्रूडो की यात्रा व्यापार समझौते पे चाइना के साथ फेल हो गई, तब उन्होंने भारत की यात्रा की। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, काफी विशेषज्ञों के बीच स्पेक्यूलेशन का एक हिस्सा ये भी था कि ट्रूडो ने चीन पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि इंडिया उनकी लो प्रायोरिटी था। अब 2018 में ट्रूडो ने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा की। अब इससे हमें ये पता आता है कि ट्रूडो ने सबसे पहले प्रायोरिटी चाइना को दी थी, और जब चाइना में इनका जो व्यापार के लिए टॉक्स हुई थी वो फेल कर गए थे, तब उन्होंने भारत की यात्रा की। अब इसे हल्के ढंग से कहे तो ये एक कंट्रोवर्शियल विजिट भी थी ट्रूडो की 2018 में। अब ऐसा क्यों? अब आपने एक शख्स का नाम सुना होगा जिनका नाम है जसपाल अतवाल। जसपाल अतवाल, जिसे 1986 में एक भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या की कोशिश करने का दोषी ठहराया गया था। अब जसपाल अतवाल को कैनेडियन हाई कमीशन से डिनर के लिए निमंत्रण मिला।
अतवाल खालिस्तानी समर्थक आंदोलन का भी हिस्सा था। निमंत्रण को तुरंत रद्द कर दिया गया, लेकिन इसने भारत में काफी सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया। जबकि भारत और कनाडा ने नए निवेश और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के लिए एक जॉइंट फ्रेमवर्क की भी घोषणा की। इस घटना ने यात्रा को काफी फीका कर दिया। जी हाँ, अब कनाडा ने आतंकवाद पर जॉइंट फ्रेमवर्क में पहली बार, आप सोचिए, पहली बार बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों का उल्लेख किया। इससे ये उम्मीद जगी कि कनाडा अपनी खालिस्तान आतंकवाद के प्रति सॉफ्ट इमेज को बदलना चाहता है, पर ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आइए ले चलते हैं फिर से आपको 2018 में। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में कनाडा ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें खालिस्तानी उग्रवाद को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था, लेकिन इन समूहों की ओर से दबाव आया कनाडा के ऊपर, जो राजनीतिक रूप से सक्रिय था और लिबरल पार्टी के प्रमुख समर्थक है। जी हाँ, खालिस्तानी सपोर्टर काफी सारे लिबरल पार्टी के, आप कह सकते हैं कि समर्थक है। सो ट्रूडो की सरकार दबाव में झुक गई। जी हाँ, और रिपोर्ट के अगले संस्करण में खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म का उल्लेख हटा दिया गया कनाडा द्वारा। इस कदम से भारतीय अधिकारी काफी निराश हुए। अब 2020 में हालत तब और खराब हो गई जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसान कानून विरोध पर टिप्पणी की। भारत ने इस हस्तक्षेप के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। अब 2021 में ट्रूडो की पार्टी ने संसद में अपनी बहुमत खो दिया था। तो जब 2021 में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने अपना बहुमत खो दिया तो इन्होंने सरकार कैसे बनाई? जी हाँ, तो आप इस चीज को समझिए। तब 2021 में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी ने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह के साथ गठबंधन बनाया। अब जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक रैली में भाषण दिया और 1984 के दंगों को उन्होंने जेनोसाइड करार दिया। ये एक प्रमुख इंडिया स्केप्टिक लीडर थे जगमीत सिंह। अब डिफेंस और ट्रेड के मामले में रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं भारत और कनाडा के बीच में, लेकिन अंदर ही अंदर राजनीतिक तनाव भी बढ़ता रहा। अब 2023 में एक्सट्रीमिस्ट अमृतपाल सिंह की तलाश के लिए अधिकारियों ने इंटरनेट बंद कर दिया था। ये हम सभी को पता है, काफी ज्यादा न्यूज में था। अब कनाडा में जगमीत सिंह ने तनाव को बढ़ाने के लिए, अब उन्होंने क्या किया, जगमीत सिंह ने तनाव बढ़ाने वाले कठोर उपायों की निंदा की और इस कार्रवाई के कारण कनाडा में इंडिया के हाई कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और कथित तौर पर स्मोक ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, तो खालिस्तान समर्थक समूहों ने भी हमले का महिमा मंडन करते हुए प्रचार किया। उन्होंने हरदीप निज्जर की मौत के लिए विशिष्ट इंडियन डिप्लोमेट्स पर हमला करते हुए विशेष प्रचार भी किया। अब अपने डिप्लोमेट्स पर हुए इन हमलों से नई दिल्ली तो नाराज हो गई। कनाडाई अधिकारियों द्वारा कार्यवाही ना किए जाने से नाराज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन कनाडा की सरकार को लगा कि निज्जर की मौत पर लगाए गए आरोपों में कुछ तो है। तो अब पिछले साल सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारतीय सरकारी अधिकारियों पर निज्जर की हत्या का साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया।
इसने भारत को अपने आरोपों के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिया, जिसके कारण तनाव पैदा हो गया और कई कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भारत से वापस लौटना भी पड़ा। अब हालांकि आज अगर हम देखें, व्यापार से लेकर इमिग्रेशन तक भारत और कनाडा के बीच पूरे रिश्ते में दरार आ गई है। भारत ने खालिस्तान समर्थक समूहों को बढ़ावा देने के लिए कनाडा की आलोचना भी की है। कनाडा ने भारत से इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। इसलिए आज के खुलासे ने पहले से ही अस्थिर रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी कनाडा और भारत के संबंधों की, और अब इन रिश्तों को संभलने में बहुत समय लगेगा और ये रिश्ते आसानी से नहीं संभलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब ये रिश्ता जो है भारत और कनाडा का वर्षों तक ठीक नहीं होगा। आशा करता हूं आप सभी को ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आप हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और इस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, ताकि एक जागरूकता बढ़े। जय हिंद, जय भारत।